जनकगंज थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो अपने घर के काम से कहीं निकली थी, तो उनको 3 महिलाएं मिली और एक उन महिलाओं के साथ में बच्ची थी। तो उन्होंने अपनी बच्ची को महिला से बोला कि आप थोड़ी समझदार लग रही हैं और ये बच्ची अकेली है, इसको भोपाल जाना है और इसके पास में 2.5 लाख रुपए नकद है, तो कोई भी इसके साथ रास्ते में घटना घटित कर सकता है। तो आप समझदार हैं तो इसको स्टेशन तक छोड़ के, पहले तो उन्होंने भोपाल तक छोड़ने के लिए निवेदन करा था कि इसके बच्ची सुरक्षित पहुंच जाए और पैसे हैं इसके पास में, तो वो और बातें लगाई उनको। उनकी बातों में आके वो महिला जो है बोला कि मैं स्टेशन तक उनसे छोड़ देती हूँ बच्ची को। तीनों महिलाएं अनजान बन रही थी ग्वालियर के रास्ते के में कि जो बच्ची मिली है हमें और बच्ची को भोपाल की गाड़ी में छोड़ना है, इसके पास कुछ केस है, उन्होंने केस भी दिखाया उनको। तो फिर रास्ते में ही बातें बातों में उन्होंने कहा कि रास्ते में चेकिंग वगैरह या पुलिस कोई भी मिल सकता है, तो आप भी अपनी चूड़ियाँ और जो सामान इस केस में रख दीजिए, तो वहाँ पे हम आपको वापस कर देंगे। तो उन्होंने उनकी तीनों महिलाओं की बातों में विश्वास में आके अपने सोने की 4 चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और अंगूठी उसी बैग में झोले में रख दी जिसमें नकद 2.5 लाख रुपए बता रहे थे वो, और वो बैग भी उन्हीं को पकड़ा दिया। और बैग पकड़ा के स्टेशन के बाहर उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं 2 मिनट में ट्रेन देख के, आप ये बैग संभाल के रखना। और जब उसने देखा कि काफ़ी देर तक वो नहीं आए, जब बैग खोल के देखा उनने तो बैग में कुछ पत्थर वगैरह वजनी चीज़ें थी और जो नोट की गड्डी बता रहे थे, तो वो नोट की गड्डी में ऊपर एक असली 500 का नोट था, बाकी सब नकली नोट थे। इस प्रकार वो 3 महिलाओं ने एक बच्ची के बहाने झांसा देकर उस महिला के साथ में ठगी कर अमानत में ख़यानत करी। तो उनकी रिपोर्ट पर से तीनों महिलाओं और बच्ची के विरुद्ध धारा 406, 420 का अपराध पंजीबद्ध किया और महिला के साथ में इस प्रकार विश्वास में लेके अमानत में ख़यानत और ठगी की। क्या कोई गैंग सक्रिय है लगती है ऐसी? गैंग जो इस टाइप की गैंग तो हमेशा एक्टिव रहती हैं और बाहर से जो आती हैं जो गैंग, भरतपुर तरफ की गैंग है जो, और जो गैंग इस टाइप से मंदिरों में भी जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो वहाँ पे भी जो महिलाओं को आसपास कवर करके उनकी भी चेन कटिंग का काम करती हैं। तो ये महिलाएं जो भरतपुर राजस्थान तरफ की महिलाएं होती हैं और वो इस प्रकार से चेक कर लेती हैं कि कोई महिला को मतलब किसको अपन उसके सोने के ऑर्नामेंट देखकर किसको टारगेट करना है और उसको विश्वास में लेके वो टारगेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कोई के भरोसे में जब विश्वास में आके जब कोई लालच भी देता है आपको, तो लालच में नहीं आना चाहिए, मेरा निवेदन है।